मित्तल को अपने नेटवर्क की तरह फास्ट नहीं बल्कि फर्स्ट भी रहना था। जहां सब लोग आगे खतरा देखकर अपनी गाड़ी वापस मोड़ रहे थे, ये सबसे पहले पहुंच के मार्केट को फोड़ रहे थे। फर्स्ट रहने में बिलीव करते हैं। नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी। एयरटेल वाज ऑलवेज अहेड ऑफ कॉम्पिटिटर्स। पहली कंपनी थी जिसने 4G स्पेक्ट्रम 2010 में लिया। 4G को 2010 में लेने के बाद 1-1.5 साल में जब तक काम चालू होता है, 2015 तक ये पहली कंपनी थी जिसने 4G लॉन्च भी कर दिया। बहुत मुश्किल होता है कि 3-3.5 साल के अंदर लॉन्च कर देना। और फास्टेस्ट 4G स्पीड लेकर के आया 2016 में। बाकी कंपनियां 4G जियो के बाद लॉन्च कर, टेलीनॉर, वोडाफोन, BSNL, आइडिया, इन्होंने जियो के बाद 4G में गए। ये सबसे आगे रहे क्योंकि ये हमेशा आगे की सोचते थे। एयरटेल ने क्या किया? एयरटेल ने मार्केट लीडर थे 2G और 3G के, लेकिन साथ साथ 4G की तैयारी साथ साथ करते चले जा रहे थे। टेलीनॉर, एयरसेल, MTS, बहुत सारे नेटवर्क थे, वो अभी तक 2G पे ही स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि 2G में बहुत पैसा डाल चुके थे। एयरटेल ने क्या किया? स्वीडन की और फिनलैंड की, स्वीडिश और फिनिश कंपनीज को साथ में लेकर के आए। 3G और 4G की एक्सपेंशन डील उनके साथ साइन करी। वोडाफोन, वो क्या कहता था, 2014 की बात है, मुझे याद है, वोडाफोन कहा करता था उस समय कि इंडिया आज 4G के लिए रेडी नहीं है। और ये 2010-11 से तैयारी कर रहे थे 4G की, और वोडाफोन को लगा रेडी नहीं है। अपने आप को अडॉप्शन कर में, अर्ली अडॉप्शन में अपने आप को चेंज करना। देखो, अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे और जमाना आपको जबरदस्ती बदलेगा तो भाई लोगों, दर्द बहुत होगा। उस दर्द से बचने के लिए जमाना जबरदस्ती बदले, ये खुद को बदलते रहे। क्यों? क्या कहा? टेलीनॉर था उस समय, वो कहता नो जी, मित्तल ने कहा 4G। एयरसेल ने कहा छोड़ जी, मित्तल ने कहा ना ना 4G। अभी वोडाफोन भी था, वो कहता है अभी टाइम चाहिए मोर जी। मित्तल ने क्या कहा? सुनील भारती मित्तल ने कहा ओनली 4G। सब कहते रहे नो जी, मोर टाइम, मोर जी, छोड़ जी, ये कहते रहे 4G। 2015 में जियो के आने से पहले एयरटेल लॉन्च कर चुका था 4G सर्विस 3G के प्राइसेस पे 296 शहरों के अंदर, और अनलिमिटेड वॉइस कॉल और मोबाइल इन्होंने साथ में विंक म्यूजिक भी लेकर के आए। एयरटेल ने एक चैलेंज दे दिया 2015 में। क्या बोला? मेरे 20 करोड़ कस्टमर है आज देश के अंदर, और ऐसा इंटरनेट कनेक्शन जो फास्ट हो मेरे एयरटेल से, कोई भी इंटरनेट कनेक्शन एयरटेल से फास्ट हो, तो एयरटेल आपकी जिंदगी भर आपका बिल पे करेगा। कोई ढूंढ नहीं पाया एयरटेल से फास्ट उस समय। एयरटेल ने अपनी सर्विस पे बहुत ध्यान दिया, प्रोडक्ट पे बहुत ध्यान दिया, सर्विस पे बहुत ध्यान दिया। दो चीज़ों पे ध्यान दिया इसने, एक सर्विस और दूसरा डिवाइस। सर्विस में क्या किया? 4G में 4G के सिम जो है घर पे पहुंचाने लग गए। 4G के सिम अभी चेंज कर लो, घर पे पहुंचा दे, फ्री में पहुंचा रहे थे। आप खाली टेक्स्ट कर दो या ट्वीट कर दो एयरटेल को, एयरटेल 4G सिम आप कुछ ही घंटों के अंदर, 4 घंटे के अंदर आपके घर पे पहुंचा देगा। और दूसरा डिवाइस के साथ में काम शुरू कर दिया, फ्लिपकार्ट के साथ में पार्टनरशिप किया, 4G के ईजी ट्रायल करने शुरू कर दिए सैमसंग के साथ में। सैमसंग का कोई भी शोरूम होगा, वहां 4G ट्राई करके देखो। आप कन्वीनियंट सिम को स्वैप कर दो, किसी और की सिम है, मेरी एयरटेल की सिम ले लो, मैं आपको पैसे। क्या हुआ? एयरटेल ने इन्हीं दौरान क्या किया? डिवाइस और सर्विस दोनों को अच्छा करके, डिवाइस में सिम फटाफट अपना पहुंचा के और सर्विस को अच्छा कर करके 6 करोड़ यूजर 4G के पहले साल में इन्होंने ऐड कर लिए। जब तक जियो आ रहा था ये मजबूत हुए चले जा रहे थे। जब तक वोडाफोन, आइडिया 4G को अडॉप्ट करने की सोच रहे थे, ये 4G से मार्केट कैप्चर कर चुके थे। जियो के आने के बाद क्या हुआ? एयरटेल ने 6 करोड़ नए कस्टमर ऐड कर लिए, वोडाफोन और आइडिया ने 11.5 करोड़ कस्टमर गवा दिए। यही आज का लेसन है। जब सारे ये नए कस्टमर जोड़ रहे थे, जब सारे लोग मार्केट छोड़ रहे थे, ये मार्केट को लगातार फोड़ रहे थे। 2018 आया, जियो के पास 10 करोड़ 4G के सब्सक्राइबर थे, एयरटेल के पास 8 करोड़ 4G के सब्सक्राइबर थे, और वोडाफोन, आइडिया दोनों के जोड़ने के बाद भी केवल 7 करोड़ थे। एयरटेल ने अकेला सेकंड पोजीशन कैप्चर कर लिया, वोडाफोन, आइडिया थर्ड पोजीशन पे, BSNL कहीं बहुत पीछे रह गया था।